Hey, what's up? Doing the recording after a couple of days, right? BTS हमारा मेरे को बताना है कि कल क्या किया था और आज क्या हो रहा है। और परसों रात को मैंने जो हमारे पोटेंशियल एफिलिएट्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करा था। उनके मतलब आई स्टार्टेड गोइंग टू यूट्यूब चैनल्स जो इंडिया में और हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं जिनको कि हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, जिनसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, जिनको कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। एंड यू नो दोज हु कैन बी द प्रोडक्ट एफिलिएट्स एंड नॉट जस्ट द यूट्यूब चैनल्स, लेकिन अलग अलग जगह पे। तो बेसिकली परसों इस चीज़ का इनिशिएशन किया था, स्टार्ट करा था रिसर्च करना। अब उसके बाद कल भी ये रिसर्च बहुत लंबी चली थी। मेरे को पूरी डायरी है जहाँ पे मैंने सारे टास्क लिख के थे और सारे यहाँ पे कट करे हुए हैं। कल मैंने बैठ के कुछ यूट्यूब चैनल्स को आइडेंटिफाई करा था जिन पे कि वी आर गोइंग टू अप्रोच देम। अच्छा, उसके लिए भी हम लोगों ने एक काम करा है। हम लोग उन यूट्यूब चैनल्स पे पहले एड्स चला रहे हैं। So what we are doing is we are identifying some YouTube channels और पहले हम उन पे एड्स चला रहे हैं उन YouTube चैनल्स पे, अपने रेगुलर एड्स। बिकॉज अगर हम उनके चैनल पे एड्स चलाएंगे सो ऑटोमेटिकली उनको हमारा चेहरा दिखेगा, राइट? अब जब उन्हें हमारा चेहरा दिखेगा सो आफ्टर 1 month when we will reach out to them कि you know we are looking for a cross promotion or some sort of promotion, तो हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे कि somebody out of random has come। एटलीस्ट उन्होंने हमारा फेस बहुत बार देखा होगा। तो हम लोग कुछ चैनल्स को आइडेंटिफाई करके उन चैनल्स पे अपने एड्स अग्रेसिवली डालेंगे, तो दे विल गेट टू सी आवर फेस ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट बेसिस। they will be able to identify us, at least it will give us some leverage at the time of conversation। So हम लोग पहले उनको अर्न करने का मौका दे रहे हैं अपने से, and then we will give them the opportunity to promote our own product, right? And second, हमें एक न्यू टीम मेंबर का रिक्वायरमेंट था for the sales position, and I had a few emails जिनको कि मैंने पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ था, वो मैंने टीम को फॉरवर्ड कर दिए हैं। and based on that they will take the interview and वो आगे बढ़ेगा। So ये मैंने कल करा था। तीसरी चीज़, कल हमारे पॉडकास्ट जाने थे और तो उसमें कुछ एडिटिंग होनी बाकी थी। अब अगेन आपको बिहाइंड द सीन्स बताना है तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, राइट? सो पॉडकास्ट में क्या हो रहा था कि अभी तक आई हैड आस्क्ड माय टीम मेंबर टू राइट डाउन द हेडलाइंस एंड राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज टॉपिक्स। तो पहले दोनों का तो मैंने खुद से करा था, जो लास्ट दोनों थे उसमें मैंने टीममेट को कहा था। तो उसमें मेरे को लगा कि नहीं यार, इट कैन बी मेड बेटर। सो दैट्स व्हेन वी केम अप विद द रूल कि अभी जो भी पॉडकास्ट जाएगा मेरे चैनल पे वो आप अपलोड करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन उसके बाद जो फाइनल एडिटिंग होनी है वो आई एम गोना डू इट। एंड जो लास्ट एपिसोड था, अब उसके बाद जो भी एपिसोड जाएंगे हमारे पॉडकास्ट पे, उसका जो भी टाइटल होगा, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, वो जब तक मैंने अप्रूव नहीं करा तब तक वो लाइव नहीं जाएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स इवन इफ टीममेट्स उसे अपलोड कर रहे हैं, द ब्रांडिंग टीम पीपल, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग ऑन माई चैनल। सो आई फील कि उसमें जहाँ पे भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आई शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट। सो एट द सेम टाइम आई एम टीचिंग देम कि इस तरीके से आप हेडलाइंस लिखो, इस तरीके से आप वो करो। सो बोथ द पर्पसेस आर गेटिंग सॉल्व। तो ये एक चीज़ थी जिसमें कल थोड़ा बहुत टाइम गया, ठीक है। उसके बाद कल बिल्टन ब्लॉग्स को रिव्यू करना था और उसमें टाइम नहीं मिल पाया था, तो वो मैं आज कर रहा हूँ। अभी मैं उसके मिडिल ऑफ द प्रोसेस ही था। उसके अलावा कुछ और एफिलिएट्स को आइडेंटिफाई करना था। अच्छा, ये वाला काम हुआ कल रात को 11:30 बजे स्टार्ट, क्योंकि कल इवनिंग में आई वेंट आउट, मी एंड शेखर। यहीं पे हमारा सैटरडे संडे को टूर्नामेंट है एक्चुअली, तो हमारी टीम ने यहीं पे एक प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, तो हम लोग 1.5 घंटा वहीं पे ही थे। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, बहुत बॉलिंग करी एंड तो हम लोग वहीं पे ही थे। उसके बाद वापस आके थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर। एंड अभी मैंने रिसेंटली एक और चीज़ स्टार्ट करी है। पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। सो व्हाट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड इज़ कि उनको लूडो खेलना पसंद है। सो इन द इवनिंग आवर्स, लेट्स सपोज 10 PM 9:30 PM,
मैंने उनको फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड करवाई है, लूडो किंग। मैंने भी खुद पहली बार डाउनलोड करी है, सो दैट यू नो वी एटलीस्ट स्टे कनेक्टेड ऑन अ डेली बेसिस फॉर सम रीज़न। तो अब उसकी वजह से हम लोग डेली एक कनेक्शन है, लास्ट 2-3 दिन से हमारा ये स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड। एंड उसके बाद फिर 11:30 बजे मैं एफिलिएट्स को आइडेंटिफाई करने बैठा, और एंड आई मेड अ बिग लिस्ट। मेरी डायरी में पहले 1 पेज पूरा भरा है, ऑफकोर्स मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल। उसके बाद ये डायरी का 2nd पेज पूरा भरा है ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, सो द वे आई डू इज़, मैंने अपने भाई से सीखा था, राहुल भैया से, कि अब जैसे डायरी में सारे पेजेस हैं, ठीक है। अब लेट सपोज इफ समथिंग इज सपोज टू बी डन, मेरे को पता है मेरे को उसमें जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो सके वो ऐड करने हैं। तो व्हाट आई डू इज, लेट सपोज इफ दिस इज़ एन एम्प्टी पेज, तो मैं यहाँ पे पहले से ही नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे जितना भी जाएगा 25 30 जितना भी जाएगा वो पहले से नीचे तक लिख दूंगा। सो नाउ व्हेन आई हैव डन दैट, जब मैंने नंबरिंग ऑलरेडी कर दी है, तो अब उसको मैं खाली तो नहीं छोड़ूंगा इन एनी केस, राइट। तो उसको मैं पूरा भरूंगा ही भरूंगा, भर के ही मानूंगा। सो मैं पहले ही नंबर डाल देता हूँ एंड देन आई मेक श्योर कि उसको मैं पूरा भरूंगा। तो मेरा ये पूरा भर चुका है। कल रात को, अब आज रात को मैं इस पर फिर बैठूंगा। जो फर्स्ट सेट ऑफ दिमाग में आते हैं वो तो इमीडिएटली मैंने लिख दिए कि यू नो, द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल कि कौन कौन एफिलिएट होने चाहिए। फिर आपका दिमाग चलता है नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल पे। तो कल अच्छा दिमाग उस सेट ऑफ पीपल में चलना शुरू हो गया था जो कि अपेरेंटली दिमाग में नहीं थे। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई वॉज एबल टू राइट, एंड अ लॉट ऑफ कैटेगरीज आई वॉज एबल टू राइट, जो कि मेरे पहले सजेशन में नहीं थे। अब नाउ टुडे, आज रात को फिर मैं उन कैटेगरीज पे रिसर्च करना स्टार्ट करूँगा, राइट। सो एक ये हुआ था कल रात को। कल एक और चीज़ थी, कल मैंने अपने थोड़े से एक्सपेंसेस वगैरह रिव्यू करे थे, जस्ट टू इंश्योर कि क्या क्या कोई एडिशनल एक्सपेंस तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं इन सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो कि अभी शायद यूज़ नहीं हो रहे होते हैं। तो कल मैं उस पर बैठा था उसको रिव्यू करने के लिए, एंड एक आई वॉज एबल टू कैंसिल, राइट। सो जिसका मेरे को अब रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सबसे पहले मैंने आज मेल करा पॉडकास्ट का। हमारा पॉडकास्ट चालू हो चुका है और आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू ओवर देयर। अगर आपने अभी तक उस पॉडकास्ट को नहीं डाउनलोड करा है, यू शुड डू इट राइट नाउ। ग्रेटेस्ट मार्केटिंग इनसाइट्स लाइव 1-to-1, आई एम शेयरिंग ग्रेटेस्ट मार्केटिंग इनसाइट्स। इस चैनल के नीचे आई विल पुट द लिंक फॉर दोज पॉडकास्ट, ठीक है। आप जाओ उसे डाउनलोड करो, आपको मज़ा आ जाएगा। सो सबसे पहले मैंने पॉडकास्ट का मेल करा, एंड पॉडकास्ट का मेल करने के बाद मैंने आज फिर मैं अभी सुबह से वो कर रहा हूँ, बिल्ट इन ब्लॉग्स का रिव्यू कर रहा हूँ, जो कि अब हमारे पहले जितने वो ऑरेंज थे, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, पहले जो बहुत सारे ऑरेंज थे अब वो ऑरेंज से ग्रीन के डायरेक्शन में ज़्यादा जाने शुरू हो चुके हैं। तो इस समय मैंने जितने रिव्यू करे थे उसमें से 70% हमारे ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड प्रोग्रेस, राइट। और आज का जो मेरा उसके बाद का काम है वो यही है। अभी मेरा वर्कआउट का टाइम होने वाला है, इनफैक्ट हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो मैं वहाँ जाऊँगा। फिर आज Q&A है टाइमलाइन नॉमिनेशन मेंबर्स के लिए, तो फिर वो करना है 1 घंटे 1 घंटे कह रहा हूँ 1 घंटा 1 आवर, राइट। तो 1 घंटे का हमारा Q&A सेशन होगा 4:30 से 5:30। उसके बाद एक छोटी सी टीम मीटिंग है, तो आधे पौने घंटे की एक टीम मीटिंग है जो कि जाके करना है फॉर द टूर्नामेंट। कल हमारा प्रैक्टिस हुआ था, तो उसके बाद आज एक टीम मीटिंग करना है। और मेरे फ्रेंड का लॉन्च है, सो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे फ्रेंड का लॉन्च है इन द कमिंग 2 days, तो ही हैज़ आस्क्ड फॉर हेल्प उसके सेल्स पेजेस को देखने के लिए, उसके कॉपी वगैरह में कुछ ट्वीक्स करने के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उस पर फिर मैं शाम को आके बैठूँगा। सो ये है जो मेरा आज का अभी तक लग रहा है। बाकी हाँ, एक और डिस्कशन जो हुआ था विच आई फील दैट यू शुड नो, शेखर मेरे को वही बता रहा था कि मैंने उसने कहीं पे पढ़ा था हमारे पॉडकास्ट के, जैसे अभी आज 500 डाउनलोड्स पूरे हुए, तो उसने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपके डाउनलोड 230 से ऊपर हो जाते हैं, सो यू एंटर द टॉप 25% पॉडकास्टर्स इन द वर्ल्ड। एंड अगर आपके डाउनलोड 500 से ऊपर हो जाते हैं, सो यू एंटर द टॉप 10% पॉडकास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो अभी रिसेंटली एक हमारा डिस्कशन हो रहा था, मैंने उसको अभी यही रिमाइंड करा कि यार देख, दुनिया में टॉप 20 टॉप 10 में आना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि यू नो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आधे से ज़्यादा लोग पहली चीज़ तो एफर्ट ही नहीं डालते हैं, और दूसरी चीज़
जो लोग एफर्ट डालते हैं उसमें से भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि एफर्ट थोड़ा सा डालते हैं बट फिर वो कुछ समय के बाद गिव अप कर देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा माइल नहीं जाते हैं एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू गो एक्स्ट्रा माइल इन योर लाइफ। सो एक्स्ट्रा माइल से मेरा मतलब है पुटिंग इन द एक्स्ट्रा एफर्ट, कैसे इस चीज़ को और बेटर कर सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया कि पॉडकास्ट चाहते तो टीम एज इट इज़ डाल सकती है, लेकिन नहीं, पहले मैं उसको रिव्यू करूँगा, आई विल इंश्योर कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन पूरा सही है, तब वो जाएगा। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, सो यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल ऑल द टाइम। सो एंटरिंग टॉप 10 इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील, क्योंकि उससे पहले जो आपका कंपटीशन है वो बाकी ऐसे नॉर्मल लोगों के साथ है। लेकिन उसके बाद वंस यू हैव एंटर्ड द टॉप 10, उसके बाद आपका एक्चुअल कंपटीशन शुरू होता है। सो द एग्जांपल दैट आई गेव टू शेखर वाज कि लेट्स सपोज आप 12th क्लास में हो और आपकी हाइट लेट्स से 6 फुट 3 इंच है, तो आपके साथ जो बाकी लोग बास्केटबॉल खेल रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, वो होंगे 5 फुट 5.5 फुट समथिंग लाइक दैट। तो यू वुड बी अ चैम्पियन इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन फिर जब आप वहाँ से निकल के अपने साथ वालों के साथ खेलोगे जो कि सारे के सारे 6.5 फीट उस रेंज में है, तब आपको आपका एक्चुअल गेम समझ में आएगा। देन यू आर एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ टॉप 10। सो जब आप चीज़ें स्टार्ट करते हो तो इनिशियली जब आप एक्शन ड्रिवन होते हो और आप कंसिस्टेंट होते हो, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इट्स नो रॉकेट साइंस कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आधे से ज़्यादा लोग तो एफर्ट ही नहीं डालते हैं, घर पे रहते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन एफर्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। तो आप जब एफर्ट डालते हो आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो देन आपको रेगुलरली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी रियली पैशनेट अबाउट द थिंग दैट यू आर डूइंग एंड यू हैव टू बी वेरी 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 कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, दैट्स द ओनली थिंग। कल रात को आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, लेट मी टेल यू दिस थिंग, लेकिन मेरे को पता था यार मेरा वो एक टास्क बचा हुआ है और डायरी पे जब तक मैं उसे कट नहीं करूँगा मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैं बैठा, मैंने करा उसे, रात को लेट हुआ लेकिन करा। सो दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी डन, राइट। तो या दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, नहीं दिस पर्टिकुलर BTS। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं आजकल जो चल रही हैं एंड कल मिलते हैं। ऑलराइट, सी या, बाय बाय।